नमस्कार बच्चों। आज हम लोग वर्ग 8 हिंदी के पाठ के प्रथम पाठ कविता तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर को हम लोग पढ़ेंगे। और इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से शिक्षक चौपाल ऑनलाइन सरकारी विद्यालय के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस लॉकडाउन और विद्यालय में हड़ताल की वजह से बच्चों की पढ़ाई जो बाधित है उसके लिए उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया है। और इससे आशा है कि बच्चे अपने विद्यालय की वास्तविक पढ़ाई की कमी को दूर कर सकते हैं। हालांकि क्लास में जो पढ़ाई होती है उसकी तुलना में यह उनके लिए उतना ज़्यादा कारगर नहीं हो पाएगा। फिर भी यह बहुत अच्छा प्रयास शिक्षक चौपाल ओएसवी का। सबसे पहले बच्चों हम यह जानते हैं कि इसके रचनाकार श्री शंकर शैलेंद्र हैं और इनके बारे में हम लोग यह जान लें कि इन्हें एक सफल कवि, एक गीतकार के रूप में हम लोग जानते हैं। और इनका पूरा नाम शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्र था और इनका जन्म रावलपिंडी जो अभी पाकिस्तान में है उस समय भारत में ही था। रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ 30 अगस्त 1927 को और इनकी मृत्यु मुंबई में हुई 14 दिसंबर 1966 ईस्वी को। इन्होंने कई कविताएं लिखी और कई गीत लिखा। कविता संग्रह में सबसे प्रमुख न्योता और चुनौती और गीत में अगर कहा जाए तो 1966 में बनी फिल्म तीसरी कसम के गीतों को इन्होंने लिखा। 1963 की प्रसिद्ध फिल्म बंदनी, 1958 की प्रसिद्ध फिल्म यहूदी और 1968 की प्रसिद्ध फिल्म ब्रह्मचारी, ये ऐसे फिल्म हैं जो यादगार फिल्में हैं। इन्होंने कई फिल्मों में गीतों को लिखा, लेकिन ये सारी फिल्में ऐसी हैं जो ऐतिहासिक हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हुई ये फिल्में। और इनके जो बोल हैं ये आज भी जनसामान्य लोगों के होठों पर गुनगुनाते पाए जाते हैं। और जब हम इन गीतों को सुनते हैं तो शैलेंद्र जी का चेहरा बरवस याद आ जाता है। और सबसे जो प्रसिद्ध इनके गीत सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनारी। इस 1959 ईस्वी में राज कपूर अभिनीत एक फिल्म बनी थी अनारी। उस फिल्म में यह जो गीत है आज भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, हमारी पहचान को विश्व में स्थापित करने में सफल है कि हम भारतीय कितने निश्चल, कितने ईमानदार होते हैं। और यह एक हमारे एक ऐसे विलक्षण गुण को दर्शाने वाले गीत है कि हम भारत के लोग को दुनिया में अनारी लोग कहते हैं, लेकिन हृदय के कितने राजा होते हैं। तो अगर कहा जाए शैलेंद्र जी, एक तरह से उनके बारे में कहा जाए तो उन्होंने जो गीत
लिखा, उन्होंने जो कविताएं लिखी वो एक जनसामान्य लोगों को किस तरह से संघर्ष उन्हें करना पड़ता है, वहाँ से उन गीतों को उठाया, कविताओं को उठाया, उनकी जो निजी समस्याएं हैं उन समस्याओं को अपने गीतों में स्थान दिया। और अगर कहा जाए तो उनके कुछ अन्य कविताएं जो काफ़ी प्रचलित रहीं, समूह गान, हर जोर जुल्म के टक्कर में, कल हमारा है, आओ साथ हमारे, ये सारे जो गीत हैं, उनकी जो कविताएं हैं, वो आज भी हमारे हृदय को झंकृत करती हैं। और आज उसी महान शख्सियत, महान साहित्यकार की अप्रतिम रचना, अद्भुत रचना तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, इस कविता का पाठ हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कोई भी कविता जो होती है वह गेय होती है, गाने योग्य होती है। और विशेष रूप से शैलेंद्र जी की जो कविताएं हैं, वो कविताएं समाज के अंतिम इकाई पर खड़े व्यक्ति के संघर्ष की कविता है। उनको यह यकीन दिलाना कि आपका संघर्ष एक दिन प्रतिफल जरूर दिलाएगा, आपका संघर्ष एक दिन आपको परिणाम जरूर दिलाएगा। आप आशा और विश्वास के साथ जो जिंदगी के कार्य हैं, जिंदगी के जो काम हैं, उनको करते रहें। और इस अद्भुत कविता को आज हम लोग पहले कोशिश करते हैं, उसको सस्वर पाठ करें, उसको गाएं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियां ये बिजलियों की भी पीठ पर सवार है,
ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। नमी के पेट में पले अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचलें चलेंगे साथ साथ हम, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस तरह से हम इस कविता को गा सकते हैं, गाएंगे। यह मेरा अपना स्वर था। हम किसी भी स्वर में इस कविता को गा सकते हैं, किसी भी स्वर में इस कविता को गुनगुना सकते हैं। और इसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि इस कविता के कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ क्या हैं। सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ हम जान लेंगे और इसके बाद फिर हम चरणबद्ध तरीके से उसके अर्थ और भावार्थ पर चलेंगे। सबसे पहले हम गम, इस कविता में गम शब्द आया है और गम का अर्थ होता है दुख, पीड़ा, कष्ट। इसके बाद सितम, सितम का मतलब अत्याचार, विपत्ति, संकट। चमन, चमन का मतलब फुलवारी, बहार, बहार का मतलब बसंत, अच्छे दिन, गगन, गगन, आसमान। मंजिल मीन्स लक्ष्य। इस तरह से जो कुछ कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का अर्थ हम लोग जान लिए। अब इस कविता का हम लोग भावार्थ देखेंगे,
कवि इस कविता के माध्यम से क्या हम लोगों को कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। पहली पंक्ति है, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन। यकीन का मतलब विश्वास, यानी कवि ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं जो अपने जीवन में काफी मेहनत किया है, काफी परिश्रम किया है, लेकिन उस मेहनत, उस परिश्रम का परिणाम उन्हें हासिल नहीं हो पाया। कभी कभी हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि सफलता शायद हमारे किस्मत में लिखा हुआ नहीं है, और आदमी वहीं से काम करना छोड़ देता है, वह अवसाद में चला जाता है, वह दबाव, मानसिक तनाव में चला जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्तमान सदी, वर्तमान जो दशक है, इस दशक को तनाव का दशक कहा है, दबाव का दशक कहा है। लोग अवसाद के शिकार हो रहे हैं, तनाव के शिकार हो रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहने वाले बहुत सारे गीतों को लिखा गया, बहुत सारी कविताएं लिखी गई। और वर्तमान जो कविता है यह काफी लोकप्रिय कविता है, और इसके माध्यम से कवि उन सारे लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर आप जिंदा हैं, जिंदा का मतलब ही होता है कि कार्यशीलता, सक्रियता। अगर आप जिंदा हैं तो इस बात में विश्वास रखिए, इस बात में यकीन रखिए कि आपको जीत अवश्य मिलेगी। आपके और जीत के बीच हो सकता है कुछ फासला हो सकता है कुछ दूरी हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में यह विश्वास रखिए कि आपको जीत मिलेगी। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कवि ने यह कहा कि स्वर्ग और नरक की कल्पना हमारे भारतीय मनुष्यों ने किया है, और स्वर्ग का मतलब जहां सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, जहां कोई चिंता, तनाव नहीं। हर कोई स्वर्ग जैसी जिंदगी चाहता है, हर कोई मरने के बाद भी स्वर्ग प्राप्ति चाहता है। और उनका कहना है कि अगर कहीं भी सुख, शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि है तो उसे हम इस धरती पर उतार सकते हैं। अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर हम उस बड़ी से बड़ी सफलता को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास साक्षी है कि आदमी ने जिस चीज को अपने अंतर मन से ठाना है, दुनिया की कोई ताकत उसे प्राप्त करने से रोक नहीं पाई। कभी इसी विश्वास को फिर से जागृत करते हुए कहते हैं कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। हमारी जिंदगी में जो दुख है, हमारी जिंदगी में जो तकलीफ है, वह बहुत ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज अस्थाई नहीं होती। अगर सुख अस्थाई नहीं है तो दुख भी अस्थाई नहीं। आप विश्वास रखिए, चाहे कितनी भी भीषण से भीषण परिस्थिति। अभी बच्चों, हम लोग कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहे हैं और सारे लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं, लेकिन यह कविता आज की परिस्थिति में भी काफी प्रासंगिक है कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। यानी चाहे समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न, लेकिन आदमी के हौसले
के सामने टिक नहीं सकता। आदमी के साहस और उसके आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, आगे बढ़ने का जो जज्बा है, उसके सामने कोई भी समस्याएं टिक नहीं सकती। कवि का कहना है कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। जिस तरह से हजारों दिन हमने संकटों के दिन को भी गुजारा, विपत्तियों के दिन को भी गुजारा, सुख के दिन को भी गुजारा, जिस तरह से 1000 दिन गुजर गए, कोई भी दिन रहा नहीं है, उस तरह से यह संकट का दौर भी गुजर जाएगा। इत्मीनान रखिए, विश्वास रखिए, ये दिन भी अस्थाई नहीं रहेंगे, ये दिन भी गुजर जाएंगे। आगे कवि ने कहा है, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। हो सकता है कि हमारी जिंदगी में पतझड़ ही पतझड़ है, हमारी जिंदगी में दुख ही दुख, हमारी जिंदगी में संकट ही संकट है, लेकिन कभी न कभी ये पतझड़ का दिन भी गुजर जाएगा, ये संकट का दौर भी चला जाएगा और बहार अर्थात बसंत का आगमन भी इस चमन में होगी, इस फुलवारी में होगी। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। आगे उन्होंने कहा है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। सुबह में भी हम देखते हैं प्रकृति की लीला कितनी न्यारी है। सूरज जिस समय उगते हैं उस समय भी आसमान का रंग लाल, शाम में जिस समय डूबते हैं उस समय भी आसमान का रंग लाल। ये सिंदूरी रंग दोनों समय यानी उत्थान और पतन दोनों समय में आसमान का रंग एक जैसा, उगने और डूबने के समय दोनों समय में आसमान का रंग एक जैसा एक इशारा है कि संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, हम उसे समभाव से स्वीकार करें, हम उसे एक जैसी मनोदशा से स्वीकार करें। ऐसा नहीं हो कि संपत्ति में हम इतने खुश हो जाएं, हम इतने बौड़ा जाएं कि हम में अहंकार की बू आने लगे, हम उच्छृंखल होने लगें और पतन का मतलब संकट के समय, विपत्ति के समय, दुख के समय हम इतने न हताश हो जाएं, इतने न उदास हो जाएं कि हमारी जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं रह जाए। तो ऐसी परिस्थिति में कवि सावधान हमें करते हैं, कहते हैं कि दोनों ही स्थिति चूंकि ईश्वर ने ही दिया है, समभाव से स्वीकार। अगर संपत्ति का समय उन्होंने दिया तो विपत्ति का भी समय उन्होंने ही दिया। हो सकता है विपत्ति के माध्यम से ईश्वर हमें कुछ संदेश देना चाहते हो, हमें कुछ सिखलाना चाहते हो, हमें कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, हमें और भी अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं, हमारी क्रियाशीलता को और भी ज्यादा वो मुखर करना चाहते हैं। इसलिए तो कहीं हमें विपत्ति उन्होंने न दिया। तो इसको अगर इस रूप में स्वीकारें, इसको इस भाव से अगर स्वीकारें तो संकट लगेगा ही नहीं, विपत्ति जान ही नहीं पड़ेगी। आगे उन्होंने कहा है, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। हमारी धरती
इस सच्चाई की शिक्षा हमें अनंत काल से दे रही है। इस धरती पर हम देखते हैं कभी ग्रीष्म की चिलचिलाती धूप, कभी घनघोर बारिश, कभी ठिठुरती ठंड, तो कभी पतझड़, कभी बसंत। सभी चीजों को समान भाव से प्रकृति स्वीकार करती है और यही तो प्रकृति की सुंदरता है, प्रकृति का अनोखापन कि वो सदियों से झूम झूम करके हमें यह सिखा रही है, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। कभी कहना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में हमारी धरती हमें आमंत्रण देती है कि तू अपने जीवन का जो गीत है, चाहे संकट का दौर हो, चाहे अच्छा दौर हो, हर दौर में तुम अपने होठों के गीतों को भूलो नहीं, होठों की मुस्कुराहट को भूलो नहीं, और प्रकृति का जो सौंदर्य है उसको निरखो, उसको परखो। प्रकृति की जो हरियाली है उस हरियाली में तुम अपना योगदान करो, और यही रास्ता है आगे बढ़ने की। जब हम हर चीज को मुस्कुराहट से स्वीकार करते हैं, हर चीज को खुशी से स्वीकार करते हैं, तो बड़े से बड़े संकट भी बहुत छोटे जान पड़ते हैं और उन संकटों से हम निकल सकते हैं। बच्चों, आज का जो पाठ है इसका समय यहीं समाप्त होने वाला है। मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम राजा राम महतो है। मैं हिंदी से नेट क्वालिफाइड हूं और मध्य विद्यालय खोकसाहा, विभूतिपुर प्रखंड, जिला समस्तीपुर, बिहार में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं। और शेष कविता का जो शेष भाग है उसका अर्थ, उसका भावार्थ हम लोग कल पढ़ेंगे। फिर इसी समय आप लोग निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएं और इस पाठ को अगले दिन हम लोग शेष भाग को पढ़ेंगे। आपको आज का पाठ कैसा लगा निश्चित रूप से मुझे कहें। मेरा मोबाइल नंबर 99 390 93 048, 99 390 048, ईमेल rrmkho@gmail.com। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।